बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल और सियासत किस मोड़ पर जाकर रुक गई है, या कोई यू टर्न लेने वाली है, या आगे जाने वाली है, या सियासी मंजरनामा क्या होगा? जब आप नेशनल टेलीविज़न पर देखते हैं तो आपको एक तरफ लगता है कि एक पार्टी सही है, दूसरी तरफ लगता है शायद दूसरी पार्टी सही है, लेकिन ओवरऑल कंसेंसस क्या डेवलप हो रहा है? और जो वर्स्ट है किसी भी पार्टी का, मुझे लगता है कि वो निकल के सामने आ रहा है। आगे की गुफ्तगू में इसे मजीद एक्सप्लेन करेंगे। वर्स्ट से मेरी मुराद है कि जो गालम गलोच हो रही है, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, जिस तरह की धमकियां जलसों में दी जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सियासत है, या ये सब सियासत के ज़मरे में आता है, या इस तरह एक दूसरे को काउंटर किया जाता है? इस ओवरऑल सिचुएशन पे बात करेंगे। असेंबली का इजलास होना था कोई 22 तारीख से पहले और उसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि इजलास होगा, उसके बाद ज़ाहिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होगी और आगे चीज़ें चलेंगी। अब तक तो ऐसी कोई ख़बर नहीं आई है, लेकिन इस हवाले से मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड लेबर सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसकी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सईद साहब, आप ठीक ठाक हैं? सो ये जो असेंबली का इजलास है, सबकी नज़रें लगी हुई थी कि 22 तारीख से पहले हो ही जाएगा। अब तक तो कोई हमें ख़बर नहीं आई है। देखिए सर, एक तो आईन पाकिस्तान है, उसके बाद मुख्तलिफ कवानीन हैं, फिर असम्बली के अपने रूल्स होते हैं। जब कोई सेशन रिक्विजिशन होती है, कोई सब मेंबर सबमिट करते हैं, रिक्विजिशन उसकी देते हैं कि इजलास बुलाया जाए, तो आइन में लिखा हुआ है, ना कानून में है ना रूल्स में, आइन में लिखा हुआ है कि विद इन 14 डेज जो है वो स्पीकर पाबंद है इस बात का कि वो इजलास कॉल करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, जहाँ पर आर्टिकल 95 है शायद, उसमें ये कहते हैं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाए तो कम से कम 3 दिन, 3 दिन से पहले नहीं, जब जमा हो जाए, और 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर, चौथे दिन से लेकर 7वें दिन के अंदर अंदर जो है इसको उन्होंने प्लेस कर देना है असेंबली के सामने, उस पर वोटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। अगर हम मैक्सिमम टाइम को स्ट्रेच करते हैं, मैक्सिमम, तो 14 डेज असेंबली के बनते हैं 21, और 21 से फिर 7 दिन अगर मैक्सिमम रखें तो 28। इससे एक दिन भी आगे जाने का कोई रास्ता, कोई गुंजाइश, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। स्पीकर साहब ने आइन को वायलेट करते हुए बेबुनियाद जवाब पर, जवाब उन्होंने जो लिखा है, अगर आपने देखा हो, वो कहते हैं जी असेंबली का हॉल जो है वो रेनोवेट हो रहा था और वहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। फिर हमने सेनेट वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी रेनोवेट हो रहा है। फिर हमने DC को लिखा, उन्होंने कहा कोई जगह अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर असेंबली का सेशन हो सकता है, और अगर ऐसी सूरत हाल थी तब भी स्पीकर का ये फ़र्ज़ बनता था कि अपोजिशन की तमाम जमातों को वो बुलाते, और ये सारी रीजंस जो भी उनके पास थे कि कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, लिहाजा मेरे पास मजबूरी है, तो वो भी इसको रियलाइज़ कर लेते। लेकिन स्पीकर साहब ने ये कुछ नहीं किया, और स्पीकर साहब की बददियानती उससे भी वाज़ेह होती है कि वो बरमला खुल्लम खुला ये कहते रहे कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, ये बैनुल अक़वामी साजिश है। अच्छा। वो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए मीटिंग्स होती रही, उन मीटिंग्स के अंदर वो मौजूद रहे। उसके बाद वो खुद ये कहते रहे कि मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं जब चाहे इजलास बुलाऊं और जब चाहे मैं इसको जितने अरसे के लिए, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मैं इसको वो कहते रहे। अगर वो अपने इंटेंशंस पहले से बता रहे थे कि ठीक नहीं है, तो बदकिस्मती से स्पीकर ने इमरान के कहने पर आइन की वायलेशन की है और आइन को तोड़ा है। ये तोड़ना होता है आइन को, कि एक चीज़ आइन के अंदर लिखी हुई आपने करना है, अब नहीं करते हैं, अब आइन को तोड़ रहे हैं, तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई उसके खिलाफ बनती है। ये कौन करेगा कार्रवाई? देखिए, ये तो फिलहाल तो मेरा नहीं ख्याल है कि होगी, इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑपोजिशन की भी तरजीह ये है कि जी पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर डिसीजन हो जाए, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट तब्दील होती है, मेरा ये ख्याल है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए ताकि आइंदा कोई शख्स ये ना करे। हमारी देखें पार्टी लीडरशिप से वफादारी अपनी जगह, लेकिन अगर मैं आइन पे हलफ लेता हूँ, कसम लेता हूँ और कहता हूँ कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूँगा, डिफेंड करूँगा, तो फिर मेरी पहली ज़रूरत, अगर मैं सरकारी किसी ओहदे पर मनसब पर फायज हूँ, तो ये हो जाती है कि मैं आइन के साथ वफादारी करूँ। लीडरशिप से वफादारी एक हद तक होती है, उसके बाद हम आगे कहते हैं कि आगे मैंने कसम ली हुई है, तो कसम शायद एक बड़ी चीज़ होती है, उस पर इनको स्टिक रहना चाहिए था स्पीकर को। अच्छा, अभी जिस तरह किसी से इनफॉर्मल बात हो रही थी और उन्होंने कहा इस्लामाबाद 1 हफ्ते के लिए बंद हो रहा है क्योंकि OIC है और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किया जाएगा, आपको लगता है कि ये मजीद डिले का शिकार होगा या अब लाजमी इनको करना पड़ेगा? OIC तो गालिबन 2 दिन के लिए है,
23 और 24 को ये, लेकिन कहा ये इस्लामाबाद के वासियों को ये कहा गया है कि हाँ, ये कहा जा रहा है शायद इस तरह का हो कि वो उसकी वजह ये है गालिबन कि इमरान खान ने ऐलान किया कि 27 मार्च को वो इस्लामाबाद में कोई बड़ा जलसा करेंगे, गैदरिंग करेंगे। अच्छा, प्लान बेसिकली तो उनका ये था कि वो मजमा लगाएं और मजमा लगाने के बाद असम्बली का इजलास होना है जो पहले था, मुतवक्को था कि 28 को होगा, उसमें वो रुकावट डालें, वो ना हो सके, असम्बली के अंदर लोग दाखिल ना हो सकें और उसके ऊपर वोटिंग ना हो सके, और अगर इनके कुछ मेंबर इनसे नाला हैं, नाराज़ हैं, को वोट नहीं करना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव डाला जा सके। जिस तरह इनके वजीर कहते रहे कि जी 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा, फिर उस मजमे से वापस आना पड़ेगा। इतनी शर्म है, किसमें इतनी अब अगर इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, बदकिस्मती की बात यह है, ये तमाम चीज़ें जो बता रहे हैं ये अपोजिशन करती है, हुकूमत ये चीज़ें नहीं करती। हुकूमत तो इस बात की पाबंद होती है कि आइन के अंदर, कानून के अंदर जो प्रोविजंस मौजूद हैं, अगर उन प्रोविजंस के ऊपर कोई जमात, कोई फरीक उस पे उसके मुताबिक कोई चीज़ प्लेस करता है, असम्बली में लेकर आता है, तो ये गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि हालात ठीक हों और उस पर अमल दरामद हो जाए। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा ही हो रहा है कि हुकूमत खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है ताकि आइन की वायलेशन हो जाए और आइन पर अमल दरामद हो सके। ये हुकूमत, जो मैंने शुरू में कहा कि जब आप चैनल स्विच करते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने में आती हैं, और उसमें एक चीज़ जो नहायत वायरल हुई उसमें शहबाज गिल साहब की, वैसे भी उनकी कुछ बातें इस तरह हैं, पिछले दिनों वसीम बदामी साहब के शो में भी उन्होंने शुरू करने की कोशिश की थी, मगर वहाँ पर उनको कह दिया गया कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और शो में फ़ौरन ब्रेक ले ली गई। कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बरमला बहुत बार, कामरान शाहिद का ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जी मैंने म्यूट किया हुआ था हमारे प्रोड्यूसर ने, और लेकिन उन्होंने कहा इतनी बार कि वो म्यूट का हिस्सा है, म्यूटेड हिस्सा भी उसमें है, लेकिन उसके बाद फिर वो आ गई। बहरहाल ये उनका स्टांस है, वो कहते हैं कि मुझे तो ये था कि प्रोड्यूसर ने म्यूट किया हुआ है, और फिर वो लोग ब्रेक पर चले गए थे। लेकिन रमेश कुमार साहब को नेशनल टेलीविजन पे शहबाज गिल साहब ने गालियां दी, वो तो हमने सबने देखा, मगर अचंभे की बात यह है कि 3.5 साल बाद वो उनको नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि तुम तो जाली दवाएं बेचते थे, और फिर दीगर और चीजें जो रमेश कुमार साहब के यहाँ घर है और उसके हवाले से हुई, तो वो भी प्लीज मैं चाहती हूँ आप शेयर करें। देखें, एक ये शहबाज गिल नहीं है, इनके और भी बहुत सारे लोग हैं। बदकिस्मती से ख़वातीन भी कुछ इनकी ऐसी हैं जो इस किस्म की बातें करती हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। मतलब ठीक है, अव्वल तो करनी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ख़वातीन को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनकी कुछ MNAs ने वो भी TV चैनल्स पे बातें की हैं। देखें, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल करने की भी कोशिश की है, वो तो कई दफ़ा कर चुके हैं, कई दफ़ा कर चुके हैं। ख़वातीन की भी मैं बात, ख़वातीन की भी। अब इसमें देखें, होना तो ये चाहिए कि आइन के अंदर एक तरीक़ेकार मौजूद है, हुकूमत उसको फॉलो करे, पुरसुकून तरीके से हो जाएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो गई, असम्बली के अंदर सब कुछ हुआ, वो नाकाम हो गई, लेकिन असम्बली के अंदर सब कुछ हुआ ना जी। अब यहाँ जो तमाशा हो रहा है वो असम्बली तो बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। एक्चुअली ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये तहरीक अपनी जगह, लेकिन PTI के अंदर भी नो कॉन्फिडेंस है। अब उसमें यह है कि जो लोग PTI को छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैं रमेश कुमार साहब की बात करना चाहती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि खमियाजा तो शायद एक तो PTI की वजह से पूरा मुल्क भुगत रहा है, और ये जो चीज़ें, जो रिवाज ये डाल रहे हैं ना, वो रिवाज इनके गले पड़ेगा। देखिए, सियासत में मुझे भी 26-27 साल हो गए हैं, हमारी सख्त तरीन मुखालफतें होती हैं हमारी जमातों के साथ, मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर पे बंदे भेज देंगे, कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम गली में गुजरोगे तो कोई तुम्हें गालियां देगा, कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे कहीं बाहर निकलेंगे तो उनके लोग इंसल्ट करेंगे, ये कभी नहीं कहा। बंदे भी तो भेजे गए। यहाँ रमेश कुमार के घर पर लोग भेजे गए, बदकिस्मती से इनके MPs ने उनको लीड किया और वहाँ धमकियाँ दी, गालम गलोच किया, तमाशा लगाया, और उस पर खैर FIR भी हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। यही सारी सिचुएशन सिंध हाउस पे हुई कि 2 MNAs जो हैं वो कराची से हैं, उन्होंने जाकर वहाँ जो तूफान बदतमीजी मचाया और थ्रेट किए, जो रिकॉर्ड पर हैं। वो कह रहे हैं कि अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं इनको हम घसीट कर लेकर आएंगे, और इनका एक अतौला है, एक फ़हीम है, दोनों कराची से। अब देखिए, फ़हीम भी यहाँ रहता है, अतौला भी यहाँ रहता है, भाई और पार्टियों के भी तो लोग हैं ना। अगर आपके घर पे 500 आदमी चले जाएं और ये हरकतें करें तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, यकीनन। उनके बच्चे हैं, और सियासत में भी तो एक लिमिट है ना सईद साहब, ये लिमिटलेस काम तो नहीं है ना। ऐसा होता, मैं तो ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से ये जो एलिमेंट आ गया ना पॉलिटिक्स के अंदर,
ये सियासत को भी ख़राब कर रहा है, सियासतदानों को भी ख़राब कर रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी एक तो मेलसी में जो उनका जलसा हुआ तो उन्होंने 3.5 साल बाद ये भी अनाउंस किया है कि हम जी ये जो साउथ पंजाब है इसको अलग सूबा बना देंगे। ये बात अभी उन्होंने कही है, मुझे थोड़ा सा हुआ कि 3.5 साल बाद, खैर जो भी है मेलसी का उनका जलसा हुआ, फिर उसी की कंटिन्यूटी में उस जलसे में भी और उसके बाद भी जो बार बार टीवी चैनल्स ने भी बहुत चलाया कि जी मैं पार्लियामेंट में रहूं, इक्तिदार में रहूं, ऑपोजिशन में रहूं, पार्लियामेंट के बाहर रहूं, ये सब मेरी लिस्ट तैयार है और ये मेरी बंदूक के निशाने पे है, जिस पे सबसे ज्यादा जोर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पे दिया। कल उन्होंने गालिबन जो जलसा किया दरगई में, ये जो बातें आपने बताई ये मेलसी से शुरू, ये तो एक सीक्वेंस में चल ही रहा है, मुस्तकिल कह ही रहे हैं। कल उन्होंने जो बात कही, एक तरफ तो वो अपने उन मेंबरान को जो मुनरिफ कह लें आप हो गए, उनको मिन्नतें भी करते रहे, तरले भी करते रहे कि बच्चों की गलती होती है, कहा है ना मैं बाप बन जाऊंगा, माफ कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी खतरनाक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि लोग तुम्हें ज़मीर फरोश समझेंगे और तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, तुम शादियों में नहीं जा सकोगे और तुम्हारे बच्चों के लोग रिश्ते नहीं करेंगे। अब अगर पार्टी लीडर उकसाए, इंसाइटमेंट जो वो खुद पैदा करे वायलेंस की, तो आप मुझे बताइए कि नीचे जो कारकुनान पे क्या मैसेज आएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब हमारे किसी शख्स ने कोई ऐसी चीज़ कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो हमारे यहाँ लीडरशिप ने शाबाशी नहीं दी, उसको डांट डपट की है। और कई चीज़ें हो सकती हैं कि एक हमारे मेंबर ने अगर कोई असेंबली में बात खड़ी होकर कह दी किसी ऑपोजिशन की खातून के लिए, तो अगले दिन उस मेंबर ने असेंबली में खड़े होकर उससे माफ़ी मांगी और जाकर उसके सर पे दुपट्टा डाला कि तुम मेरी बहन हो। पार्टी लीडरशिप की तरफ से ही सख्ती होती है। यहाँ अगर पार्टी लीडरशिप उनकी वाह करेगी और रोज़ाना शाम में इमरान खान उनको शाबाशी देगा जो गालम गलोच ज़्यादा करते हैं, जो बदतमीज़ी ज़्यादा करते हैं, तो जाहिर है कि जो वर्कर्स हैं, जो अहदेदार हैं, वो ये समझते हैं कि जी इमरान खान तो खुश इस पे होता है कि मैं गालियाँ दूँ किसी को, वो तो खुश इसी पे होता है कि मैं किसी को जलील करूँ, वो तो खुश इस बात पे होता है जब मैं किसी के घर पे जाके हमला करता हूँ। तो लीडरशिप को खुश करने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। हमारा केस मुख्तलिफ है। हमें ये पता है कि अगर हमने कोई बात गलत कह दी तो हमारा लीडर में शाबाशी नहीं देगा, हमारी वो क्लास लेगा, हमें वो कहेगा कि तुमने ये किया क्यों है। तो ये फ़र्क होता है। और लीडरशिप की वजह से अगर उनकी ये सोच है जिस तरह हमारी लीडरशिप की है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को महदूद रखते हैं, लिमिट से बाहर नहीं जाते। वहाँ सिस्टम जो है वो उल्टा है। इमरान खान साहब ने पूरे माशरे में इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए पूरे, क्योंकि मुझे तो ये वापस कोई नहीं लगता। अब जिस तरह ललकार कर सियासत हो रही है, जिस तरह एक दूसरे के साथ बदतमीजी का तूफान बर्पा किया गया है, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री मैं कह रही हूँ, ये मेरी बात इस वजह से नहीं है कि आपसे बात हो रही है या बीइंग एंकर मैं कह रही हूँ, बीइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री में बात कह रही है कि पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है। 22 करोड़ तो हमारे रिकॉर्डेड है ना, और पता नहीं कितने हैं। इस मुल्क में कोई सिर्फ पीटीआई के वर्कर तो नहीं है सारे के सारे, बिल्कुल बेशक हर इलाके में हर जमात के मुख्तलिफ नज़रियात के मुख्तलिफ सोचों के लोग रहते हैं। इमरान खान जो बात कह रहा है उसकी बात मुमकिन है 10 लोगों को अच्छी लगती होगी तो 15 लोगों को बुरी लगती होगी। अगर मैं खड़े होकर कुछ बात कहूंगा तो 5 लोग मेरी भी बात मान लेंगे। अगर इमरान खान किसी के घर पे लोगों को भेजेगा तो वो जिसके घर पे जाएगा वही सामने से रिएक्ट कर सकता है, वहाँ क्लैश हो सकता है। किसी जगह जाएगा वो मुखालिफ सियासी जमात के लोग रिएक्ट कर सकते हैं। इससे पूरे मुल्क में अनारकी होगी और गली गली में झगड़े होंगे, जो किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल लीडर को जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की चीज़ों को परवान चढ़ाए, उसको अप्रिशिएट करे, इनकरेज करे। अच्छा, कुछ अंदर की बात अगर आप हमें बता सकें इस फोरम से, अंदर की बात ये कि इमरान खान साहब को जो अपने लोगों को, जाहिर है उनको इन्फॉर्मेशन है और टेलीविज़न पे जो पता चल रहा है वो तो यही पता चल रहा है कि जी वो अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, तो क्या उनकी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से कमज़ोर हो गई है, उनका नंबर नीचे आ गया है? और अंदर की इत्तला या आप लोगों की जो रिसर्च है या जिस तरह लोगों ने आप लोगों का इस पूरे मार्च में साथ दिया है, नतीजा क्या आप आखज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं? एक तो नुसरत मैं आपको अर्ज कर दूं, इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं, कोई छुपी बात नहीं है, ठीक है। इमरान खान के पास आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली में 172 मेंबर्स की जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त तो हम काउंट नहीं कर रहे, कितनी तकरीबन मैं बताता हूँ। देखें, अभी हम तो काउंट करते हैं ना, MQM, GDA, PMLQ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी या इनके और जो छोटे छोटे अलाइज हैं एक एक पार्टी वाले, वो भले सारे इनके साथ हों,
सारे इनके साथ हों, अगर इनके 10 मेंबर इनको छोड़ दें तो वो अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और अभी मेरी मालूमात के मुताबिक 15-16 तो टीवी पे आ चुके हैं। ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं। इट मीन्स कि इमरान खान असम्बली की अक्सरियत खो चुका है। किसी भी मौजूद मुल्क में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होता, वज़ीर आज़म होता, तो उस दिन जब उसको पता चलता कि मेरी असम्बली में अक्सरियत नहीं है, वो खुद से इस्तीफ़ा दे देता कि नहीं अब कोई वज़ीर आज़म नया मुंतखब किया जाए। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 24 तारीख को जब ये OIC ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी इनको छोड़ देंगे। इमरान खान के पास जो नंबर बचेगा जाकर, वो मेरा अपना अंदाज़ा है कि 100-125 के करीब होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत बड़ी डिफेक्शन इनकी जमात में हुई। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, मैंने तो सबका काउंट कर लिया ना, सारी जमातें। जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पार्टी के साथ मैं आ रहा हूँ इस पे, मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ना, ये जितने मेंबर्स हैं जिनको ये गालियां दे रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, ये पहली मरतबा सामने नहीं आए हैं। ये पिछले 3.5 साल में मुसलसल असम्बली में खड़े होकर अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते रहे। अच्छा। ये टीवी चैनल्स पर आकर कहते रहे हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, करप्शन बहुत हो गई है, हमारी सुनी नहीं जा रही है, और ये कहते रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अचानक से नमूदार नहीं हुए हैं। एक ऐसा 15-20 ग्रुप MNS का था जो आपसे नाराज था, आपको पता था कि आपसे खुश नहीं है। भाई तरीका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी उनको एंगेज करती हैं, उनके जो रिजर्वेशंस होती हैं उसको दूर करते हैं। अगर कोई कह रहा है जी महंगाई है तो उससे बैठ के बात करते हैं। अगर कोई कहता है कि करप्शन हो रही है पंजाब में, अब MNA इनका टीवी पे कल मैंने देखा कि वो कह रहा है कि मैंने खुद, MNA कह रहा है मैंने खुद CM सेक्रेटेरिएट में पैसे दे के काम करवाया है। मतलब ये नहीं कह रहा है किसी ने दिए हैं, वो कह रहा है मैंने, मुझसे पैसे लिए हैं। अब अगर PTI का MNA खुद पैसे दे के पंजाब के चीफ मिनिस्टर हाउस में काम करवा रहा है और वो कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इल्ज़ाम कैसे गलत हो सकता है? जो दूसरी MQM की बात आपने की, MQM ब्रीफली इसको क्लोज करेंगे। अच्छा टाइम। MQM के साथ जो हमारी 2 मीटिंग्स हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़े खुशगवार माहौल में हुई। और दोनों जमातों में जो बात हुई, उसमें जो बुनियादी चीज़ जिसको मैं बार बार अहमियत देता हूँ वो ये थी कि MQM हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो या ना हो, MQM वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन इस बात पर हमने इत्तफाक किया कि सूबा सिंध के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में, MQM और पीपल्स पार्टी, दो जो जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स हैं सूबा सिंध की, उनके दरमियान एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रहनी चाहिए, और वो इंशाल्लाह ताला रहेगी। एंड विद दैट थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं जो बातें करती जा रही हूँ और मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ था जो हम डिस्कस कर सकते थे। खैर हमारे सेशन यहाँ पर क्लोज हो रहा है। दोबारा सईद साहब से गुजारिश करेंगे कि यूं ही आते रहें और पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट इस फोरम के थ्रू हम तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।